नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़ में। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डेली बैंकिंग अपडेट शेयर करेंगे। आज की पहली अपडेट HDFC बैंक के बारे में है। HDFC बैंक ने बेंगलुरु में मोबाइल ATM स्टार्ट कर दिए हैं। कस्टमर्स को कोविड-19 के दौरान रिस्ट्रिक्शंस के कारण पैसे निकलवाने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और उसी के कारण HDFC बैंक ने मोबाइल ATM शुरू किए हैं। मोबाइल ATM से कस्टमर अपनी लोकेलिटी में ही कैश विड्रॉ कर सकते हैं और उन्हें बाहर भी नहीं जाना पड़ता। बेंगलुरु ऐसी पश्चिमी सिटी बन गई है जहां पर मोबाइल ATM इस बार डिप्लॉय किए गए हैं। मोबाइल ATM से कैश निकलवाते वक्त सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट ICICI बैंक के बारे में है। ICICI बैंक ने UPI ID को डिजिटल वॉलेट से लिंक करने के लिए एक नई फैसिलिटी दी है और पॉकेट्स नाम की एक नई सर्विस स्टार्ट की है। UPI ID से ट्रांजैक्शंस करने पर डायरेक्ट जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कस्टमर के अकाउंट से होती हैं और इसके कारण अकाउंट में डेली काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। उसी ट्रांजैक्शंस को कम करने के लिए और स्टेटमेंट को डीक्लटर करने के लिए ICICI बैंक ने UPI ID को वॉलेट से लिंक करने का ऑप्शन दिया है। बैंक के इस नई ऑप्शन के थ्रू जो भी अब डेली ट्रांजैक्शंस होंगी कस्टमर उसे डायरेक्ट अपने वॉलेट से कर सकता है और इससे जो अकाउंट की स्टेटमेंट है वो भी क्लीन रहेगी और उसमें भी ज़्यादा एंट्रीज नहीं होंगी। इसके साथ साथ ICICI बैंक की ये ऑप्शन उन कॉलेज स्टूडेंट्स और यंग अडल्ट्स को भी फ़ायदा करेगी जिनके पास सेविंग अकाउंट नहीं है। इस ऑप्शन के थ्रू डायरेक्ट वॉलेट से ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं और इसमें सेविंग अकाउंट्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अपडेट कर्नाटका बैंक के बारे में है। कर्नाटका बैंक ने बालाकृष्ण को एक अपना नया बोर्ड मेंबर अपॉइंट किया है। बालाकृष्ण जो कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के फॉर्मर ED थे, उन्हें आज बैंक के बोर्ड की एक मीटिंग में न्यू डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है और उन्हें एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। बालाकृष्ण की अपॉइंटमेंट के साथ अब बैंक बोर्ड के 12 डायरेक्टर्स हो गए हैं, जिनमें कि 9 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं जो कि 75% ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा है और इसमें से 2 वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और बालाकृष्ण है जो एक साइंस ग्रेजुएट हैं, वो OBC बैंक के EDC भी रह चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म गोल्डमैन सैच्स की तरफ से है। गोल्डमैन सैच्स ने कहा है कि वो कर्नाटका के कोविड रिलीफ एक्टिविटीज़ के लिए 20 करोड़ की हेल्प करेंगे। कंपनी के एग्जीक्यूटिव कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा से भी मिले हैं और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो बेंगलुरु में कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए 250 बेड्स के 4 हॉस्पिटल बनाएंगे और इसके साथ साथ पूरी स्टेट में लगभग 7 करोड़ के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशंस के भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। नेक्स्ट बैंकिंग अपडेट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में है। मुद्रा योजना को लॉन्च किए हुए लगभग 6 साल हो चुके हैं और अभी तक सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और बैंक्स ने मुद्रा योजना के अंडर लगभग 28 करोड़ बेनिफिशरीज को 15 लाख करोड़ रुपए तक का लोन सैंक्शन किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी और अभी तक इसमें 15.10 लाख करोड़ के लोन सैंक्शन हो चुके हैं। यह योजना के अंडर 10 लाख तक के कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जाते हैं जो कि शिशु, किशोर और तरुण कैटेगरीज के अंडर आते हैं और ये लोन्स मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर्स के लिए दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में है। पफराडा के जो पेंशन कॉर्पस हैं वो पिछले समय से 6 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गए हैं। पेंशन स्कीम्स जो भी अभी तक चल रही हैं उसके अंडर अभी पफराडा के पास 6 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स हैं और पेंशन कॉर्पस फंड हैं। पफराडा का कहना है कि 6 लाख करोड़ में जो पिछली 1 लाख करोड़ की ग्रोथ हुई है वो सिर्फ पिछले 7 महीने में ही अचीव कर ली गई है। पफराडा के अंडर नेशनल पेंशन स्कीम और इसके साथ साथ अटल पेंशन योजना का भी सारा पैसा आता है। नेक्स्ट अपडेट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में है। द नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की यूनियन है, उन्होंने कहा है कि RBI का फैसला डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में मर्ज करने का बिल्कुल गलत है। जो भी रूरल कोऑपरेटिव एजेंसीज हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। NCUI का कहना है कि RBI का ये फैसला गलत है। RBI को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ मर्ज नहीं करना चाहिए
क्योंकि इससे जो रूरल एरिया के किसान हैं वो भी काफ़ी प्रभावित होंगे और उन्हें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर भीमा सुब्रमण्यम का कहना है कि आरबीआई के इंटेंशंस इस मामले को लेकर ठीक नहीं हैं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ मर्ज नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में है। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रॉफिट पिछले साल में 28% तक इंक्रीज़ हुआ है। मार्च 2031 में बैंक का प्रॉफिट 3,240 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 415 करोड़ रुपए हो गया है। बैंक ने कोविड-19 के इस दौर में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्होंने 28% प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट अपडेट है, अभी फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आ गए हैं। इसमें अभी जिपलोन ने भी इनक्रेड के साथ पार्टनरशिप की है और अभी वो भी MSME को माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करेंगे। फिनटेक फर्म जिपलोन ने इनक्रेड के साथ पार्टनरशिप की है और अभी वो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को 10 लाख तक के लोन देंगे जो कि 36 महीने के लिए होंगे। ये लोन्स माइक्रो लोन्स होंगे और ये 1 लाख से लेकर 10 लाख तक के लिए होंगे। जिपलोन का कहना है कि उनके इस कदम से MSME सेक्टर को मजबूती मिलेगी और जिन भी MSME फर्म्स को ट्रेडिशनल बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा होगा उन्हें यहाँ पर लोन लेना काफ़ी आसान होगा। नेक्स्ट अपडेट गोल्ड लोन्स के बारे में है। बैंक्स की परफॉर्मेंस में गोल्ड लोन के कारण काफ़ी सुधार हुआ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में गोल्ड लोन की डिमांड डबल हो गई है। गोल्ड के प्राइसेस भी काफ़ी बढ़े हैं और उसके कारण गोल्ड लोन की डिमांड भी काफ़ी बढ़ी है। बैंक के पास जो गोल्ड लोन है वो डबल हो गए 60,464 करोड़ तक पहुंच गए हैं। इससे पिछले साल गोल्ड लोन्स 26,192 करोड़ के थे। आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ देखने को मिला है गोल्ड लोन्स में वो SBI बैंक में मिला है और इसके साथ साथ प्राइवेट बैंक्स में सबसे ज़्यादा बंधन बैंक और बाकी के बैंक्स में गोल्ड लोन में काफ़ी तेज़ी आई है। नेक्स्ट अपडेट बैंक्स के NPA के बारे में है। फाइनेंशियल ईयर 21 में बैंक्स का जो ग्रॉस NPA है वो काफ़ी कम हो सकता है। इसका कारण NPA बोरोअर्स का पैसे लौटाना नहीं है बल्कि इसका कारण है कि इस साल गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी MSME स्कीम्स निकाली गई हैं, रीस्ट्रक्चरिंग की गई है और बैंक्स की तरफ से काफ़ी राइट ऑफ्स भी किए गए हैं। केयर रेटिंग्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 21 में बैंक्स के जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो रीस्ट्रक्चरिंग, राइट ऑफ और रिसाइलेंस के कारण कम हो जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से भी MSMEs के लिए काफ़ी सपोर्ट स्कीम्स लाई गई हैं और उन्हें पिछले साल अगस्त तक के लिए मॉरेटोरियम दिया गया था। रेटिंग एजेंसीज के सीनियर डायरेक्टर संजय अग्रवाल का कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए रीस्ट्रक्चरिंग, राइट ऑफ्स और MSME स्कीम्स को दिए गई फैसिलिटीज़ के कारण ही बैंक्स का जो ग्रॉस NPA है वो कम होगा। आज के लिए बस इतनी ही बैंकिंग अपडेट्स। ऐसे ही अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।